आदेश मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में। तो व्रत परिचय चल रहा था जिसके अंदर हमने व्रतों का विशेष महात्म्य आज के दिवस में यानी नवरात्रों के प्रारंभ में जाना। तो जो आज का विषय है व्रत परिचय का दूसरा भाग है जिसके अंदर हम व्रत का पूरा वर्णन जानेंगे कि व्रतों का वर्णन कैसे होता है, व्रत कैसे किए जाते हैं, व्रतों में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस विषय में। तो जो पहला है कि जो व्रत है आपको एक दिन पहले अन्न का त्याग कर देना होगा। आपको फल दूध इन सब चीज़ों पे अपनी रात्रि बिताकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यानी 6 बजे से यानी 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच में या फिर 7 बजे के बीच में आपको उठना पड़ेगा। उसके बाद आपको उठने के बाद सबसे पहले जाके स्नान इत्यादि करके खुद को पवित्र करना होगा। जो माता का पूजन है उधर सबसे पहले जाके संकल्प लेना होगा। संकल्प लेने की उससे संकल्प से पहले आपको आचमन करना होगा। आचमन की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको सबसे पहले करना है कि ओम, जैसे आचमन नहीं देखिए कि चम्मच होती है, एक चम्मच छोटी चम्मच, ऐसे कान गाय के कान जैसा हाथ बना लेना है आपको ऐसे। इसके अंदर ओम केशवाय नमः ऐसे करके जल ऐसे पीना है जैसे लोग करते हैं, ऐसे होठ पे लगा लेते हैं। होठ पे नहीं लगाना है आपको बस इतना दूर से ऐसे करना है कि जो इस जगह से है आपके मुख में जल चला जाए। ओम केशवाय नमः, फिर जल पिया। ओम माधवाय नमः, फिर जल पिया। ओम नारायणाय नमः, फिर आपने जल पी लिया। ऐसा आपको करना है। तो ये सब करने के बाद जो आपको क्या करना है कि जब ये तीनों प्रकार से आपने नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः करके जल पी लिया तो आपको अपने होठ पोंछने हैं, यानी जो जल नहीं आपके हाथ में ऐसे ऐसे कर लेना है ओम गोविंदाय नमः बोलकर। फिर आपको हाथ में जल लेकर लेफ्ट साइड यानी जो लेफ्ट साइड है उससे ऐसे पीछे करके हाथ में जल लेकर ओम ऋषिकेशाय नमः करके जल छोड़ देना है। इस तरीके से आचमन पूरा होता है। कहते हैं कि आचमन ना किया गया व्रत बिल्कुल बस कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, व्रत करने का कोई मतलब नहीं है। आचमन बहुत कहते हैं कि आचमन कर लेने से पुण्य दुगना हो जाता है, लेकिन आचमन ना करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। ऐसी विधि स्वयं भगवान नारायण ने बताई है। तो ये जो चीज़ थी ये चीज़ आपने जान ली। अब जानते हैं संकल्प में। तो आपको संकल्प में क्या लेना है, तो पान का पत्ता रख लीजिए। अगर पान का पत्ता नहीं है तो हाथ में चावल, फूल, 1 रुपये का सिक्का, जल ऐसे अंदर की जल थोड़ा थोड़ा गिरता रहे ऐसे करके, आपका हाथ ऐसे रहे जल गिरता रहे। और आपको सबसे पहले बोलना है मेरा नाम ये है, जैसे मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस जगह में ये रहता हूँ, मेरा कुल इस चीज़ का यानी मेरा गोत्र ये है, और जिस देवता की आप प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं इस देवता की प्रसन्नता के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और जैसे एक होता है साकाम, एक होता है निष्काम, यानी एक में हम भगवान से सब कुछ जो जो हमें चाहिए होता है स्पेशली जो भी चीज़ चाहिए होगी वो सब मांगेंगे, और एक में निष्काम। 2 तरीके के संकल्प जाते हैं कि एक में मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल मैं देवता की प्रसन्नता के लिए व्रत रख रहा हूँ। और दूसरे वाले में ये बोला जाता है कि मुझे धन अर्थ काम मोक्ष सब कुछ चीज़ चाहिए, धन ऐश्वर्य स्पेशली जो चीज़ चाहिए, जैसे को धन चाहिए धन, और जिसको लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी, वो चीज़ों की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। तो वो संकल्प लेकर अंत में कह के कि मैं ये व्रत करूँगा, उस संकल्प को छोड़ दिया जाता है। तो कहा जाता है कि जो इसको करता है संकल्प लेने के बाद जो व्रत को अधूरा छोड़ देता है तो उसको पाप लगता है, चाहे फिर किसी भी कारण से छोड़े। भूल में छोड़ने का अर्थ क्या है कि आपने तो भाई जिस इष्ट के लिए आपने व्रत रखा उसे ही भुला दिया, क्या फ़ायदा है ना। तो आपने ये सब किया तो इस चीज़ की इसके पाप से मुक्ति का उपाय ये बताया गया कि आपको 3 दिन तक अन्न छोड़ना होगा। अन्न छोड़ना पड़ता है 3 दिन तक, केवल और केवल फलों पर ही आपको अपना जीवन यापन करना है। मतलब 3 दिन तक फलों पर, दूध पर, खीर पर, इन चीज़ों पे आपको दिन बिताना है। ये चीज़ होगी व्रत की। व्रत में आपको क्या क्या कार्य नहीं करने हैं। कहते हैं तांबूल चबा लेने से, यानी जो पान होता है उसे खा लेने से, और बार बार पानी पीने से, यानी बार बार आप जल पी रहे उससे व्रत भंग हो जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। दिन में सोना, दिन में सो जाने से व्रत भंग हो जाता है। यानी दिन में सोना, पानी पीना, जगह जगह घूमना, फालतू में घूमना, झूठ बोलना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, इन सब चीज़ों से व्रत भंग हो जाता है। आपको इन चीज़ों का त्याग करना है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। या फिर व्रत भंग भी होता है या फिर उसमें
कमी आ जाती है, उसका पुण्य क्षीण पड़ जाता है। ये चीज़ है। खैर, ये बात तो आपको पता चल गई। इसके अलावा एक और चीज़, गलियों में घूम के आने पर, छींकने पर, खांसने पर, झूठ बोलने पर, इसके अलावा पूजा करने से पहले, सो के उठने के बाद, उबासी लेने के बाद, उबासी समझते हो ना, उबासी लेने के बाद और भी चीज़ें हैं, यानी 2-3 चीज़ें और हैं। जैसे कि आप माने कि आप वॉशरूम गए, वो चीज़, कुछ चीज़ें जो मैं नहीं बता सकता, या फिर किसी के गले लगने के बाद, इन 3 चीज़ों के बाद, और रोने के बाद, ज़ोर से हंसने के बाद, इन चीज़ों के ये करीबन 15-20 चीज़ें बन जाती हैं। इनके बाद ये सब अगर आप कर लेते हो तो आपको आचमन ज़रूर करना है, वही वाला केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः कहकर। तो ये सब करना बताया गया है। ऐसा करने से वह चीज़, आपका जो पाप है वो ख़त्म कर देता है आचमन। ये चीज़ समझ गई होगी कि आचमन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखता है एक भक्त की ज़िंदगी में। तो इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो व्रत है, आपको क्या करना है, इसका कहते हैं कि सब, इसके अगर आपको जल नहीं मिला, आचमन ना कर पाए, तो अपने दक्षिण कान का स्पर्श कर लीजिए, उससे भी आचमन पूरा हो जाता है। बिल्ली के छू जाने पर, कुत्ते के छू जाने पर, चूहे के छू जाने पर, या फिर किसी भी जानवर के छू जाने पर, इसके अलावा अगर आपके ऊपर छिपकली, जो घृणित जानवर बताए गए हैं, छिपकली ये और जो भी चीज़ें आपके ऊपर अगर बाई चांस गिर जाती है तो आपको नहाना है। लेकिन चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब, खरगोश, इन सब के छू जाने पर आपको जल का स्पर्श करना है, यानी जल को छूना है। फिर जल से हाथ, मुंह, यानी यहाँ तक हाथ, अपने घुटनों तक पैर, अपना मुंह, अपनी गर्दन को धोना पड़ेगा। ये चीज़ है, वरना व्रत में निम्नता आ जाती है। ये चीज़ गौतम ऋषि ने बताई, जो आचमन से लेकर ने बताया, छींकना, खांसना, हंसना। इसमें झूठ बोलने पे भी यही प्रक्रिया है, आपको हाथ पैर मुंह धोने हैं। ज़ोर से हंसने पे भी यही प्रक्रिया है, आपको हाथ पैर मुंह धोने हैं। ऐसी ही चीज़ें हैं। पूजा करने जाने से पहले आपको हाथ पैर मुंह धोने हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र रखना है आपको व्रतों के अंदर। व्रत बहुत छोटी चीज़ समझते हैं लोग, लेकिन व्रत बहुत बड़ा है। अब बात आती है व्रत में क्या खाए क्या ना खाए। जो सत्तू होता है, वह जो खाया जा सकते हैं, जो का सत्तू खाया जा सकता है। खीर, हविष्यान वाली खीर, ये खाई जा सकती है। इसके अलावा ककड़ी, मेथी, ये खाई जाती है व्रत में। खीरा व्रत में खाया जाता है। फलों में भी अनार, आम, केला, संतरा, ये फलों में खाए जा सकते हैं। ये चीज़ें फलों, और दूध, दही, घी, शहद, ये सब चीज़ें भी व्रत में खाई जाती हैं। इन सब को खाने से व्रत नहीं बिगड़ता है। अब बात आती है कि व्रत में आप क्या पहने क्या नहीं पहने। तो इस चीज़ के लिए बोला गया है कि ज़्यादा कपड़े पहनने से, लाइक जो लड़के हैं, जैसे मैं हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई लड़के हैं फैशन में बहुत सारे कपड़े पहन लिए, कि लाइक मफलर पहन लिया, जैकेट पहन ली, अंदर टी शर्ट पहन ली, जीन्स पहन लिए, ये सब चीज़ें, सॉक्स पहन ली। ज़्यादा कपड़े पहनने से भी व्रत भंग हो जाता है, ये चीज़ भी है। इस चीज़ का भी वर्णन मिलता है, परंतु आजकल लोग मानते नहीं हैं, ये बात भी सामने आती है। तो खैर, जितने कम हो सके उतने कम वस्त्र पहने। एक वस्त्र का विवरण हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है, जो कि है धोती। स्त्रियों के लिए साड़ी, ऐसी चीज़ें। ज़्यादा वस्त्र पहनना वर्जित बताया गया है हिंदू धर्मशास्त्रों में। इसके अलावा कैसे वस्त्र पहने। व्रत, कोई भी व्रत हो, उसके अंदर लाल वस्त्र सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र माने गए हैं। लाल वस्त्र पहने और सफ़ेद पुष्पों से खुद का श्रृंगार करें। सफ़ेद, जैसे स्त्रियां हैं, कानों में सफ़ेद फूलों के झुमके, हाथों में सफ़ेद फूलों के जो कर्ण का, मेरे को नहीं पता क्या बोलते, कंगन इत्यादि पहने, हाथ गले में फूलों की माला पहने, सर पे मुकुट लगाए फूलों का। ऐसा स्त्रियों का श्रृंगार, गजरा इत्यादि लगाने का हमारे नवरात्रों के व्रत में वर्णन मिलता है, ऐसा बताया जाता है। अब सबके उन्हें प्रश्न आएगा कि ये सब चीज़ें आपको बता कहाँ से रहा हूँ। तो जैसे कालिका पुराण है, इसके अलावा हिंदू धर्मों में बहुत सारे पुराण बताए गए हैं, जैसे कि देवी भागवत है, देवी पुराण है, बहुत सारे पुराण हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसके अंदर इस सब का वर्णन लिखा हुआ है कि कैसे आपको व्रत रखना है, नहीं रखना है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, भागवत तक में चीज़ें बताई गई हैं। तो खैर, ये चीज़ तो आपने समझ ली।
अब इसके अलावा आप लालच से, मोह से, लाभ मोह, किसी भी आलसी, यानी जो लोग आलसी होते हैं, आलस्य से व्रत को तोड़ देते हैं, तो वह उन्हें 3 दिन तक, मतलब कि 3 दिन तक अन्न का त्याग करना है, ये चीज़ है। अब बात आती है कि मैं जो व्रत बता रहा हूँ ये धर्म के अनुसार है। इसके अलावा जैसे कि अब मैं बताता हूँ कि कई व्रत कैसे कैसे रखे जाते हैं। तो जो पहला व्रत है जिसमें कहा जाता है कि पूरे दिन भूखा रहेगा, केवल रात्रि में एक बार खाना खा लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये व्रत भी एक भुक्त व्रत में नाम इसका आता है, रात्रि भुक्त भी कहा जाता है इसे। दिन में खा लिया, पूरी रात्रि भूखे रहे, अगले दिन खा लिया, ऐसे व्रत भी होते हैं। कुछ भी खाओ लहसुन प्याज का छोड़कर। लहसुन प्याज को छोड़ने का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वह ग्राह्य नहीं है नवरात्रों के व्रतों में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये चीज़ आ गई। इसके अलावा जो ये सब जो लोग कहते हैं ना, कुट्टू का आटा, शमक के चावल, ये सब खाएं। भाई अगर आपको स्वाद चाहिए तो आप नॉर्मल चीज़ें भी खा ले, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप हर चीज़, ये आलू बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, भाई क्यों। सबसे उत्तम चीज़ है शमक की खीर या फिर नॉर्मल चावल की खीर। मीठा नमक भी व्रत भंग कर सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आप जो कहते हैं ना सेंधा नमक से कुछ नहीं होता, मुझे भी कमेंट बॉक्स में बहुत लोग ज्ञान देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई खीर सबसे उत्तम भविष्य मानी गई है, सबसे उत्तम। ये नहीं खा सकते तो दूध और फल खाइए, पूरे नवरात्र आप आराम से जिंदा रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। सोचिए, क्योंकि इंसान अपनी सहूलियत देखता है, भक्ति नहीं देखता। देवी का व्रत रख रहे हो ना, देवी की पूजा करनी चाहिए इसके अंदर। तो जो ये चीज़ है, आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट, अगर मैं आपको पर्सनली कुछ बोलूँ तो आप केवल और केवल शमक की खीर खाकर ही पूरे 9 दिन व्रत रखिए। आपको खुद महसूस होगा कि कितनी ज़्यादा शक्ति है। आप, मेरी जानकारी में एक स्त्री है, वह केवल 1 गिलास पानी पीकर पूरे नवरात्रे बिताएं। सोचिए 9 दिन तक कोई भूखा रह सकता है क्या। वो रहती है, मैं तक नहीं रह पाता। सोचिए, सबसे बेस्ट है खीर। केवल दूध पे भी इंसान रह सकता है, मैं खुद रहा हूँ। दूध पे इंसान आराम से जिंदा रह सकता है पूरे 9 दिनों तक। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे व्रत रखना चाहते हैं, कैसे व्रत नहीं रखना चाहते हैं इस विषय में। तो देवी के नवरात्रे आ चुके हैं, आपके सर पर है। मैंने आपको व्रत में क्या करे क्या ना करे, कैसे करे कैसे ना करे, पूजन करे या ना करे, व्रत में क्या खाए क्या ना खाए, सुबह कितने बजे उठे, शाम को जो व्रत खोलने का समय है वह ज़्यादातर होता है 7 बजे से रात्रि के 10 बजे तक, और सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले आपको व्रत का भोजन कर लेना है। ये चीज़ बार बार खाने से, बार बार पानी पीने से भी व्रत भंग हो जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये नवरात्रों का व्रत का परिचय था जो मैंने आपसे दे दिया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इनमें से भी कुछ चीज़ डिटेल में चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। आदेश जय सेवा। मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको बुरी लगी और क्या चीज़ आपको और जाननी है। आदेश जय सेवा।